देखिए, अब तो लगभग इलेक्शन मोड में है और इस लिहाज से जो हमारी संगठनात्मक गतिविधियों को सीमित करते हुए अभी तक का जो टास्क है उसको पूरा करते हुए और भविष्य में एक राजनीतिक रोड मैप के साथ आगे बढ़ें उसकी चर्चा होगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक हमारे लिए सौभाग्य है कि एक बार फिर से माननीय जेपी नड्डा साहब अपने दूसरे कार्यकाल के विस्तारित उस रूप में हमारे बीच में आएंगे तो हम खूब अच्छा गर्म से स्वागत करेंगे। कार्य समिति में उनका जो मार्गदर्शन है वो हमें अतिरिक्त ऊर्जा देगा और उस कार्य समिति क्योंकि चुनाव की छाया में और अंग्रेजी कैलेंडर के 2023 के प्रारंभ की है, इस नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए माननीय अध्यक्ष जी का जो उद्बोधन है वो प्रेरणादायक होगा। अर्धसैनिक बलों ने बड़ा योगदान दिया है और उसी तर्ज पर सीमा क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के निवासियों ने भी भारत की सीमाओं की अक्षुण्णता के लिए अनेक अवसरों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं और इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बॉर्डर विलेज संपर्क भारतीय जनता युवा मोर्चे के आह्वान पर 21-22-23 को राजस्थान में इसमें हम लोगों ने सहभागिता की। पूरे देश की और ख़ासतौर पर प्रदेश की 1000 से भी ज़्यादा जो सीमा हमारी लगती है उसमें एक अनूठा अनुभव था, क्योंकि कई बार एक अच्छा तालमेल वहाँ की आबादी के बीच में और अर्धसैनिक बलों के बीच में और दोनों ही पक्ष मुस्तैद दिखे तो एक अनूठा और अभिनव हमारे लिए अनुभव था। उसको हम आगे ले जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं तो भारत की सरकार ने अभी जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको डेवलप करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। अभी तनोट माता के यहाँ 20 करोड़ रुपए का घोषणा माननीय देश के गृह मंत्री जी ने की है। इसी तर्ज पर अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से उसको पर्यटन के रूप में विकसित करें ताकि लोग बाग बॉर्डर की समस्याओं को भी देखें और वहाँ के पर्यटन का भी आनंद लें। लेकिन उस गांव में पूरी रात गुजारना, उनके साथ सत्संग करना, उनसे चर्चा करना, संवाद करना, तो वहाँ के ग्रामीणों ने, किसानों ने अनेकों अपनी समस्याओं का जिक्र किया। मुझे गौरव हुआ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जनधन, उज्ज्वला, आवास, इन सारी जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के मुद्दे थे उनकी गूंज सीमा के क्षेत्रों पर दिखी। जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उन अधिकारियों से, जवानों से भी चर्चा की। उनकी अपनी कुछ सामान्य सी कुछ उनकी सहूलियत के क्या किस तरह की रणनीति रहने वाली है इस बार? क्योंकि सरकार तो हमेशा सदन से भागती है, क्योंकि विपक्ष का सामना करने की और जनता के प्रश्नों का जवाब देने की न हिम्मत है, न ताकत है, न उनकी कोई ऐसी दृष्टि है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर सदन में भी बात रखेंगे और सदन के बाहर हमारे मोर्चे अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों की रचना कर रहे हैं। एक हमने आह्वान किया ही कि फरवरी और मार्च में जिला कलेक्ट्रेट के घेराव का आह्वान हम लोगों ने पहले से किया हुआ। किस तरह से आप एक्टिव कर रहे हैं अपने महिला मोर्चे को? भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने संगठन को बढ़ावा देती है और संगठन का विस्तार भी करती है। सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और महिलाओं को साथ लेकर चल रही है, तो स्वाभाविक रूप में महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी महिला विस्तारकों की योजना भी बना रही है, जो हमारी ये बहनें हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर संगठन को मजबूत करेंगी। और उसी के साथ साथ सरकार ने सभी महिलाएं और हमारा महिला मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे करीबन सभी के सभी मंडलों में महिला मोर्चा का विस्तार हो गया है। महिला मोर्चा की कार्यकारिणी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और अभी बूथ तक हमारी महिला मोर्चा काम कर रही है। अनेक बूथों में भी हमारी बहनें हैं ही, और संगठित रूप में बहुत ही सुचारू रूप से हम हर बूथ पे हमारा महिला मोर्चा जाए, महिलाएं जाए, काम करें, इसके लिए कोशिश हो रही है। आपको लगता है
पहुंचाने का भी पूरा प्रयास करेगी। एक संगठित रूप में हमारी ये बहनें इस तरीके से काम करेगी। तो जो महिला विस्तारक होंगी वो जो पार्टी के विस्तारक होते हैं उनसे अलग होंगी या कैसे? नहीं, उसी तरीके से जैसे हमारे भाई काम करते हैं उसी तरीके से महिलाओं के साथ बैठ के महिलाओं को बांधने के लिए हमारी महिलाएं प्रयास करेंगी। तो कितने काम उसी तरीके का होगा और समाज के महिलाओं को जोड़ने का काम होगा। कितने दिन गुजारेंगी, किस तरह से वहाँ रहेंगी, क्या चर्चा हुई? पालक कौन होंगे, कोई रूपरेखा बनी? अभी हम रूपरेखा बना रहे हैं, उसका कार्य विस्तार की जो योजना है वो बन रही है। अच्छा, फिर भी आपको क्या लगता है राजस्थान का महिला मोर्चा किस तरह काम कर रहा है और किस तरह आप नए तरीके से अब इसमें कुछ और जान फूकना चाहते हैं? आज जो है हमला बोलेंगे, किस तरह तैयारी आप होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम उसकी अक्सर तय पालना करने का काम करेंगे। विधानसभा के पटल के ऊपर वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जो सरकार से जुड़े हुए हैं, 2018 की घोषणाओं से जुड़े हुए हैं और 4 बजट सदन के अंदर पेश किए गए और चारों बजटों की 20% भी क्रियान्वित अब तक नहीं हो पाई। इन्होंने कहा था कि जनता क्लिनिक खोलने का काम हम करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कहाँ खोली आपने जनता क्लिनिक? आपने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने का काम करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कहाँ किन किन ग्राम पंचायतों में आपने विकास पथ बनाया? आपने कहा था कि 3,000 रुपये हम बेरोजगार युवाओं को देंगे, 3,500 रुपये युवतियों को देंगे। हम पूछेंगे प्रदेश के अंदर 30 लाख बेरोजगार युवा युवतियां हैं, आप कितनों को आप बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रहे हो? कर्ज माफी के मुद्दे के ऊपर भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम सरकार से ये भी पूछेंगे कि आपके प्रशासनिक अधिकारी एसडीएमओ ने कितने किसानों की जमीन नीलाम की है, कितने कोविड के बाद जिन्होंने किस्तें जमा नहीं कराई उनके कितने भवनों को आपने नीलाम करने का काम किया है, मॉर्गेज करने का काम किया है। इन मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी के मुद्दे को भी सरकार के विधानसभा के पटल के ऊपर उठाएंगे, सरकार के सामने उन बातों को भी रखेंगे, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को भी हम रखेंगे। तो इन तमाम मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है पेपर लीक मामला, जो लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है, लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है। तो उस मुद्दे के ऊपर भी सरकार को हम घेरने की कोशिश करेंगे। और अभी वर्तमान के अंदर पहले बरसात की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी थी, उसका मुआवजा आज दिन तक सरकार ने नहीं दिया। और अब शीतलहर की वजह से फसलें चौपट हो चुकी है। गिरदावरी की सरकार सिर्फ कागज में आदेश निकालने का काम करती है, धरातल पे कोई गिरदावरी नहीं हो रही। जो गिरदावरी करने वाले अधिकारी हैं, पटवारी हैं, गिरदावर हैं, उनको कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा खराब आमद दिखाओ। तो सरकार सिर्फ औपचारिकता करने का काम कर रही है। सरकार से मांग करेंगे कि किसानों की फसलें चौपट हुई है, खासतौर पे सब्जियां चौपट हुई है, बिजली मिल नहीं रही है, पानी किसान अपनी फसल को दे नहीं पा रहा है, बिजली के बिलों को अंदर भी जिस तरीके की त्रुटियां सामने आ रही है, लाखों रुपए की वीसीआर बनने का काम है। इन तमाम मुद्दों को विधानसभा के अंदर सरकार के सामने रखेंगे। थैंक यू राकेश जी।